हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को, जो 2021 की चैंपियन टीम थी, जिस अंदाज से 8 विकेटों से हराया, उसको देखते हुए कहा जाता है कि उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, जिससे वो जुमे के दिन मध्य मुकाबिल होंगे और जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल खेलने का एजाज हासिल करेगी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। आज बहुत सारी चीजें हुई। बैटिंग के लिहाज से हम फवाद आलम से पूछेंगे, बॉलिंग के लिहाज से हम मोहम्मद शमी से पूछेंगे, क्योंकि आज जिस अंदाज से जो बैटिंग लाइनअप जिस तरह से कलैप्स हुई, कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइनअप ऐसे कलैप्स होगी, क्योंकि जो मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर्स हैं साहबजादा फरहान और उनके अलावा स्टीव स्मिथ, उनका जो तकरीबन 50 रन का एवरेज था इस टूर्नामेंट में ओपनिंग के हवाले से, दीगर टीमों का कम था इनसे, लेकिन आज वो दोनों नाकाम रहे और जिस अंदाज से विकेटें धड़ाधड़ खिजा के पत्तों की तरह गिरी, उससे तो यही लग रहा था सिवाय शान मसूद के कोई और जमकर ना खेल सका। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम फवाद आलम से। फवाद, जो बैटिंग लाइनअप थी, उस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए आप क्या समझते हैं? ये 159 रन उस लिहाज से तो, और एक ऐसी पिच, आप खुद बैट्समैन रहे हैं, एक ऐसी पिच कि जहां पर गेंद बल्ले पर आ रहा था, कोई खतरनाक पिच नहीं थी, उस पिच पर जिस तरीके से कलैप्स हुई, क्या कहेंगे आप? पिच बहुत अच्छा था। देखिए क्लैप्स मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बेग साहब इनके मसला ये था कि अगर आप जितने भी मैचेस आप इनके देखें कि दोनों जो हैं उनके जो बैटर्स हैं ऑलरेडी मेरे ख्याल से अराउंड 700 रन बना चुके हैं दोनों मिलके, या 700 से प्लस ही होंगे साहबजादा फरहान। उसके अलावा आप देखें कोई भी टॉप 10 में नजर नहीं आ रहा उनका बैट्समैन, ठीक है, सिर्फ शान मसूद है नीचे से, वो 30-30 40-40 करके पहुंचा, 67 रन हो गए एग्जैक्टली। तो उसके भी देखें 30-40। तो अदरवाइज अगर आप देखें ये जॉश फिलिपी को देखें, उसको सारे मैच दिए उन्होंने, लेकिन उसने एक आध के मैच के अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं दी उसने, तो उन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं किया उसको, ठीक है। अच्छा, एस्टर टर्नर के भी देखे, मैं रन्स देख रहा था कि उसके रन्स मेरे ख्याल से 100 कुछ रन है 14 मैचों में, तो 14 मैचों में बहुत होते हैं। कप्तान में यहाँ के अभी 11 मैच खेले ये, और 3 मैच पहले भी वो खेल चुके हैं, तो 14 मैचों में, PSL के 14 मैचों में उसके कोई 200 कुछ रन है मेरे ख्याल से, 200 या 100 कुछ रन है, ठीक है। तो फिर अगर देखें एक कप्तान, और आज जैसा कि उन्होंने हिट मारी उस टाइम, मतलब जहां पर आपको जरूरत ही नहीं है, आपके साथ जो है शान मसूद खड़े हैं, देखें किस तरीके से देखें ना, अभी देखिए ये 12वां ओवर चल रहा था और उस टाइम तक सब ठीक था, लेकिन उस टाइम जैसे उन्होंने हिट मारी तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा ये कैप्टन है। और फिर मैं आता हूँ साहबजादा फरहान पे, ठीक है, स्मिथ ने पहले जितनी भी बैटिंग की है उस तरह के शॉट्स मार के उन्होंने छक्के भी मारे, हालांकि उसका कैच ड्रॉप हुआ था उसी ओवर में, सदाकत से उसी ओवर में हुआ था, फिर उसी में उसने कैच कर दिया, ठीक है। दूसरी में साहबजादा फरहान पे आता हूँ। आज साहबजादा फरहान का मुझे समझ नहीं आया कि उसने क्या शॉट्स खेले। पहले गेंद लग गई थी उनका, जो पहली गेंद थी ना, आप देखा उनके घुटने पे जो लगी वो तो लगी बेग साहब, बट थोड़ा सा वो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ, क्योंकि आपने जितनी बैटिंग देखी है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता है, वो खड़े होकर खेलता है। उसने जो आकिफ के ओवर में वो जब वो आउट हुआ 4 बॉलें खेला, 4 की 4 बॉलों पे उसने रूम बनाया है, और वो उसको रूम नहीं दिया था की तरफ, एग्जैक्टली। और जो उसने शॉट मारा वो बहुत ही अनकैजुअलिटी वाला शॉट मारा, कैजुअल तरीके से मारा, मिड ऑफ के ऊपर से, तो बिल्कुल ही मतलब मुझे समझ नहीं है, क्योंकि आप मेन प्लेयर हो, उसको जाना चाहिए, तो उसकी वजह से मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान बिल्कुल ही बैठ गई और बीच में कहीं संभल ही नहीं पाई। समी, आप कैसे देखते हैं माइंड सेट, ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट था? टिम पेन जो थे वो मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच थे, फिर एस्टन टर्नर मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान थे, फिर उनके अलावा स्टीव स्मिथ मुल्तान सुल्तान्स की टीम में शामिल थे। आप समझते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंड, जबकि दूसरी तरफ भी ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था, जेसन गिलेस्पी, फिर मार्नोस लबोशेन, क्या आप वजह क्या समझते हैं? ये बैटिंग के अचानक कलैप्स होने की बड़ा ओकेजन था, अंडर प्रेशर हो गया, हालांकि परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी मुल्तान सुल्तान्स की। बिल्कुल इकबाल भाई, इसमें काफ़ी फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये भी था जो फवाद ने बताया कि इतने ज़्यादा चांसेस नहीं दिए गए दूसरे बैट्समैनों को, और ये जो बैट्समैन थे थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। फिर जिस तरह का जिस माइंडसेट से आज हैदराबाद ने बॉलिंग की है, तो वो मेरे ख्याल में शुरू में जो पावर प्ले में 3 विकेटें ली हैं उसी से उनका प्लेटफॉर्म सेट हो गया था। और जिस तरह की आज उन्होंने बॉलिंग की है, 36 पे 3 हो गए थे। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने चढ़ के बॉलिंग किया, अगर आप देखें, हम पिछले ही बात कर रहे थे कि विद इन द स्टंप अगर बॉल करें, स्टंप को टारगेट करें, रूम नहीं दें, और थोड़ा सा अगर फुल पिच बॉल से बचें, तो आपको देखिएगा रिजल्ट अच्छा है। और आज आपके सामने कि हैदराबाद ने जिस तरह बॉलिंग की, सिंपल और स्ट्रेट, देखें बाद औकात होता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड करते हैं चीज़ों को, लेकिन आज जिस तरह की बॉलिंग की, सिंपल प्लान था कि रूम नहीं देना, सामने मुंह पे बॉल नहीं करना, तो उन चीज़ों से इनको बहुत भी फर्क पड़ा है। और जहां उन्हें ब्रेक थ्रू मिली है, तो टोटली ये बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल डिफरेंट रूप में नजर आई। लेकिन फवाद, जो अगर आप इनकी बैटिंग पर नजर डालें, शान मसूद जो थे उनके सबसे 367 रन, 380 रन साहबजादा फरहान के,
फिर आप आ जाएं, एस्टन टर्नर नाकाम रहे, 11 इनिंग्स में 220 रन उनके। फिर उसके बाद आप आ जाएं 380 स्टीव स्मिथ और जॉश फिलिपी के 268 रन थे 11 मैचेस में। तो उसके अलावा ये 4-5 बैट्समैनों के गिर्द ही रिवॉल्व करती रही, और जिस दिन साहबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ चलते थे तो मुल्तान सुल्तान की टीम फतह से हमकिनार होती। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे आपने कोट किया इन सब बैट्समैनों का कि ये 3 बैट्समैन थे जो फिलिपी थे और जो है क्या कहते हैं साहबजादा फरहान और वो क्या कहते हैं स्टीव स्मिथ। ठीक है, ये तीनों बैट्समैन थे ना, आप देखें कि उसने 11 मैचेस खेले, 268 रन बनाए। अब क्योंकि कुछ और था ही नहीं, 11 में इसके 11 की 11 इनिंग्स आई हैं और 3 नंबर पे आई हैं, 5वें 6ठे नंबर पे नहीं खेला। हालांकि शान मसूद 4 नंबर पे रहे और कितनी उसमें उसकी बैटिंग 14 ओवर बाद आई है, 15 ओवर बाद आई है, फिलिपी की नहीं आई, उसके उससे ज्यादा रन है 300 रन से, तो डिफरेंस नजर आ रहा है। खैर, मैं इस पॉइंट पे आता, देखिए डाउनफॉल कब शुरू हुआ मुल्तान का वो मैं आपको बताता हूँ। 4 में से 4 जीती हुई थी, 5वां मैच था इनका ज़ल्मी के खिलाफ, जब देखना था कि टॉप पे कौन रहेगा। जब से वो 5वां मैच हारे अपना, उसके बाद से आप देख लें कि वो सिर्फ उस 6 मैचों में से वो 3 मैच जीते, जिसके उनके 12 पॉइंट्स हुए। ठीक है, उन 6 में से। अब ये 7वां मैच था, तो मतलब समझ लें कि 7 मैचों में से वो सिर्फ जो है 2 मैच जीते, तो उनका ग्राफ नीचे है। और अगर आप इसको ले लें हैदराबाद किंग्समैन को, मैं आपको कल कह रहा था कि भाई देखिए जो उनका ग्राफ गया है ना, तो वो मुश्किल टीम नजर आ रही है दूसरी टीमों के लिए, तो मुल्तान सुल्तान के लिए इजी नहीं होगा। उनका क्या ग्राफ बना था, 4 मैच आपने जैसे बताया वो हारे, उसके बाद वो 6 खेले, 6 में से 5 जीते। आज उनका 7वां मैच था, अब वो 7 में से 6 जीते, तो इनका ग्राफ ऊपर गया, उनका ग्राफ नीचे आया, जिसकी वजह से जो है ना इनको ये हार जो है आज। बॉलिंग को कैसे देखते हैं? आज मुल्तान सुल्तान सिर्फ 2 विकेटें ले सकी, और जिस अंदाज से मास सदाकत ने बैटिंग की, उस्मान खान जो इब्तिदाई मैचेस में कल भी हम बात कर रहे थे नाकाम रहे थे, लेकिन आज वो फिर चले और गुज़िश्ता चंद मैचेस से 100 भी उन्होंने किए, 50 भी किए। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप समझते हैं कि बॉलिंग उनकी बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी आज, अगर देखा जाए मुल्तान सुल्तान की? जी हाँ, बिल्कुल कहना बिल्कुल सही होगा। अगर आप बात करें तो कि मुल्तान सुल्तान ने इस एस्टन टर्नर थे और नवाज से इनको ट्राई आउट किया था पहले मैचों में, लेकिन आज दोनों फास्ट बॉलर से ट्राई आउट किया और आज नवाज को खिलाया उन्होंने, जूनियर को ड्रॉप करके। जी हाँ, लेकिन नवाज देखें पूरे PSL में ऑफ कलर नजर आए, और जिस तरह की आज इन्होंने बॉलिंग किया, पीटर सिडल भी इतने नहीं चले आज। देखिए जी हाँ, बिल्कुल ठीक, उनको स्टार्ट मिल गया था और विकेटें चाहिए थी, लेकिन ऐसा आज विकेट इतना वो था, अच्छा शुरू था कि उस तरह वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके पीटर सिडल भी और बाकी बॉलर भी। और आप देखें तो 8 बॉलर यूज किए हैं, तो ये बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया इन्होंने ऑलराउंडर पे। घबरा गए थे एस्टन टर्नर आज, लग रहा था मुझे। जी हाँ, थोड़ा सा उनकी जो प्लानिंग थी और जो एग्जीक्यूशन थी वो इस तरह अप टू मार्क नहीं थी। 8 बॉलर्स इस्तेमाल किए एस्टन टर्नर ने, और खास बात ये स्टीव स्मिथ जिन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर एज अ लेग स्पिनर शुरू किया था, 7 साल के बाद किसी T20 मैच में, इंटरनेशनल भी नहीं, T20 मैच में स्टीव स्मिथ बॉलिंग करा रहे थे, और एक ही ओवर उन्होंने आज किया।